जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामानुज संप्रदाय और रामानंद संप्रदाय की एकता और भिन्नता देखिएगा। जो ये श्री संप्रदाय है, जो लक्ष्मी जी से प्रकट हुआ है, सर्वप्रथम श्री जगतगुरु रामानुज आचार्य जी ने इस धराधाम पर अवतार लेकर के विशिष्टा अद्वैत सिद्धांत का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में किया। सिद्धांत क्या है? विशिष्ट अद्वैत। शंकराचार्य जी के बाद सबसे पहले रामानुज सिद्धांत ही आया। शंकराचार्य जी ने कहा एक ही ब्रह्म है, दूसरा तत्व है ही नहीं। हमारे जगतगुरु श्री रामानुज आचार्य जी ने ये सिद्धांत प्रस्तुत करा कि ब्रह्म तत्व तो है और जीव तत्व भी है, लेकिन हमने माया तत्व को भी स्वीकार करा है, जगत को भी स्वीकार करा है। शंकराचार्य जी ने कहा कि जगत मिथ्या है, जगत है ही नहीं, लेकिन हमारे आचार्यों ने, श्री रामानुज आचार्य जी ने, श्री रामानंद आचार्य जी ने जगत तत्व को स्वीकार करा है। क्यों करा? भगवान श्री राम का प्राकट्य भी तो इसी जगत में हुआ है, भगवान कृष्ण की लीलाएं भी तो इसी जगत में हुई। यदि हम जगत तत्व को ही नहीं मानेंगे तो भगवान की लीला भी झूठी हो गई। लीला झूठी हो गई तो लीला को श्रवण करके कल्याण करना, साधना करना, वो भी झूठा हो जाएगा, क्योंकि झूठ के द्वारा ईश्वर तक नहीं पहुंचा जा सकता। हमारे लिए जगत भगवान की साधन सामग्री है। तीन तत्व होते हैं, उपासक यानी हम, दूसरा है उपास्य यानी हम जिसको प्राप्त करना है, ईश्वर, और तीसरा है उपास्य सामग्री। कैसे करोगे साधना? कुछ ना कुछ सामग्री तो चाहिए। पत्र, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, माला, ये सब उपास्य सामग्री है। इसी के द्वारा तो उस तक पहुंचा जाएगा। तो उपास्य सामग्री कहां से प्राप्त हुई? जगत से ही तो प्राप्त हुई है। आपको फूल पत्ते कहां से मिले? जगत से ही तो मिले। ये तुलसी की माला जगत से ही तो प्राप्त हुई। भगवान को विभिन्न आभूषण, भेंट सामग्री जगत से ही तो प्राप्त हुआ। उपास्य सामग्री यदि चाहिए तो जगत से ही चाहिए। तो जगत तत्व को तो स्वीकार करना पड़ेगा। यदि जगत तत्व को ही स्वीकार नहीं करोगे तो फिर उपास्य सामग्री कहां से मिलेगी? तो हमारे विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत में जगत गुरु श्री रामानुज आचार्य जी ने और श्री रामानंद आचार्य जी ने जगत तत्व को भी स्वीकार करा है। जीव भी ब्रह्म से ही प्रकट हुआ है, लेकिन फिर भी ब्रह्म जीव से विशिष्ट है। हमने कैवल्य मुक्ति को स्वीकार नहीं करा, यानी मोक्ष को। हमारे वहां भक्ति मार्ग के जो मोक्ष है वो अलग है। कौन कौन से हैं? बोले पहला है सालोक्य, भगवान का लोक प्राप्त होना। दूसरा है सारूप्य, भगवान के जैसा रूप, चतुर्भुजी रूप प्राप्त होना। तीसरा है सामीप्य, भगवान की समीपता प्राप्त होना। चौथा है सायुज्य, भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त होना। तो हमारे विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में कैवल्य मोक्ष नहीं है, अर्थात जीव का ब्रह्म में समा जाना। भैया ये तो वही बात हो गई कि जैसे कोई आदमी कोमा में पड़ा हो तो वो देख तो सकता है, ना बोल सकता है, ना हंस सकता है, ना खा सकता है। तो ऐसा रूखा रूखा सूखा सूखा मोक्ष हम वैष्णवों को तो नहीं चाहिए। हमें तो वो मोक्ष चाहिए जिसमें हम भगवान से बात भी कर सके,
भगवान की सेवा भी कर सके, भगवान को देख भी सके, भगवान को छू भी सके। तो हमारे आचार्यों ने तो 4 भक्ति मार्ग के मोक्ष प्रकट कर दिए, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और सायुज्य। ये 4 मोक्ष। तो ये 4 मोक्ष प्राप्त होने पर भी जीव जीव ही रहेगा। और सिद्धांतों में तो जीव ब्रह्म बन जाएगा, लेकिन हमारे सिद्धांत में जीव जीव ही रहेगा और ब्रह्म ब्रह्म ही रहेगा। भैया कैवल्य मोक्ष में तो ये है कि खुद मिश्री बन जाओगे और मिश्री बनकर के मिश्री का क्या स्वाद लोगे। और हमारे वैष्णव संप्रदाय में खुद मिश्री बनने की जरूरत नहीं है, मिश्री से दूसरा तत्व रहो ताकि मिश्री का आस्वादन कर सको, उस आनंद का आस्वादन कर सको। ये विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत है। जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी ने दक्षिण भारत में प्रचार किया और जगत गुरु श्री रामानंद आचार्य जी ने उत्तर भारत में इस सिद्धांत का प्रचार किया। दोनों में एकता तो ये हो गई कि सिद्धांत एक ही है। भिन्नता क्या है? भिन्नता केवल इतनी है, रामानुज संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण की उपासना है और रामानंद संप्रदाय में सीताराम जी की उपासना है, राधा कृष्ण की उपासना है। कोई भेद नहीं। मंत्र वहां नारायण मंत्र है, यहाँ राम मंत्र है। वहां वैकुंठाधिपति नारायण की भक्ति है, यहाँ साकेत अधिपति श्री राम की भक्ति है। गोलोक अधिपति श्री कृष्ण की भक्ति है। दोनों का तिलक एक जैसा है। रामानुज संप्रदाय में जो तिलक है, बीच में लाल रेखा जिसको लाल श्री कहते हैं और दोनों ओर सफेद रेखा, ये रामानुज संप्रदाय का तिलक है। और रामानंद संप्रदाय में भी तिलक यही है, लेकिन रामानंद में कुछ तिलक और भी बढ़ गए। जैसे कि प्रधान रूप से रामानंदियों का भी तिलक लाल श्री ही है, बीच में लाल श्री और साइड में 2 रेखा। फिर रामानंद संप्रदाय में तिलक और बढ़ गए, जिसमें से आप हमारे माथे पर जो तिलक देख रहे होंगे, बीच में श्वेत बिंदी लगी हुई है। ये भी रामानंद संप्रदाय की एक शाखा है। एक तिलक और होता है जिसमें सफेद रेखा बीच में होती है, साइड में भी सफेद होती है। एक संप्रदाय के अंतर्गत शाखा ये भी है। तिलक भेद हो सकता है, लेकिन सिद्धांत एक ही है। वहां भी विशिष्ट अद्वैत है, यहां भी विशिष्ट अद्वैत है। श्री रामानुज आचार्य जी ने और श्री जगत गुरु रामानंद आचार्य जी ने सिद्धांत के अंतर्गत एक सूक्त और प्रकट करा कि हम जीव न जाने अनंत जन्मों से भगवान से विमुख हैं। प्रारब्ध कर्मों के अनुसार इतने पापी और इतने अपराधी, इतने दोषी बन गए हैं, हम चाह करके भी पवित्र नहीं हो सकते और बिना पवित्र हुए भगवान के सामने जा नहीं सकते। हम पतित हैं, तो हम सोचे कि हम पवित्र होकर के तब भजन करेंगे, तब शरणागति लेंगे, अपना कल्याण करेंगे। जगत गुरु श्री रामानुज आचार्य जी ने और जगत गुरु श्री रामानंद आचार्य जी ने जीव को पतित ही स्वीकार करा है, अर्थात पापी जीव से कहा कि कोई बात नहीं, तुम पापी हो, तुम अपराधी हो, तुम जैसे भी हो, तुम श्री सीताराम जी के, तुम श्री लक्ष्मी नारायण के, तुम लक्ष्मी नारायण के, तुम राधा कृष्ण के शरणागत हो जाओ। उनका नाम पतित पावन है, जो पतितों को भी पावन कर दे। तुम जैसे पापी को भी वो स्वीकार करेंगे। ये रामानुज संप्रदाय का सिद्धांत है। ये जगत गुरु श्री रामानंद आचार्य जी का सिद्धांत है। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय सीताराम।